नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ हिमाचल 24 में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो है युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मिस्टर रमन शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज इनके साथ बातचीत करेंगे आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उस तरह की क्या क्या इनकी गतिविधियां रहेंगी भारतीय जनता पार्टी की, और इन्होंने क्या क्या तैयारियां जो हैं आगे के लिए सोच रखी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ हिमाचल 24 में। धन्यवाद आनंद जी। सबसे पहले तो आपको और आपकी समस्त टीम को, पूरे प्रदेशवासियों को, साथ में देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नव वर्ष आप सभी के जीवन में मंगलमय हो और आप नई उन्नतियों को छुए, ये मेरी दिलो आशा है। धन्यवाद सर। पहला सवाल यही रहेगा कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और युवा मोर्चा की कमान जो है आपके हाथ है यहाँ की जसवारापुर की, तो क्या क्या तैयारियां रहेंगी आगे और किस तरह की गतिविधियां जो हैं आपके द्वारा जो है पार्टी द्वारा की जाएंगी? देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है जी, वो हमेशा ही एक्शन मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है। हमारी तैयारियां लगातार चली हुई हैं। पिछले एक साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो वो रैलियां हो रही हैं, चाहे वो आक्रोश रैलियां हो, धरना प्रदर्शन हो, और लगातार हमारी मीटिंगों का दौर चला हुआ है, बैठकों का दौर चला हुआ है जी। उसी कड़ी में युवा मोर्चा ने भी अपनी कमर कस ली है। और अगर मैं जिला की बात करूं तो जो हमारा ये संगठन की दृष्टि से जिला दे रहा है, उसमें हमारे 3 मंडल, जिसमें जसमा प्रागपुर, ज्वालाजी मंडल और साथ में देरा मंडल आता है जी। तो इन तीनों मंडलों में युवा मोर्चा की जो टीम का गठन है वह हो चुका है और लगातार इन मंडलों में हमारी बैठकें चली हुई हैं। और अभी जो हमें प्रदेश की तरफ से एक अभियान दिया गया है, हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री तिलकराज शर्मा जी के नेतृत्व में एक अभियान यहाँ पर चला हुआ है। उसमें 1 बूथ और 5 यूथ या नमो योद्धा आप कह ले, 5 नमो योद्धा जो है हमें हर एक बूथ पर जाकर वो बनाने हैं। तो उसके लिए जो है युवा मोर्चा काम कर रहा है और सभी मंडलों में ये काम लगातार चला हुआ है और तीव्र गति से चला हुआ है। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, उसके कार्य पे कोई कुछ कहना चाहेंगे? जसमा प्रागपुर में क्या लगता है आपको कि किस तरह के कार्य जो है अभी तक हो रहे हैं? देखिए, अगर आप जसमा प्रागपुर के साथ साथ पूरे हिमाचल की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की किसी भी कार्य में कोई गति मिली है। जो उन्होंने 10 गारंटियाँ दी थी वो अभी तक पूरी हो नहीं पाई हैं। लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, लगातार लोगों में जो है वो रोष देखने को मिल रहा है। और उसी का आप देखिए कि जो झूठी गारंटियाँ यहाँ पर थी, राजस्थान में थी, राजस्थान में लोगों ने, वहाँ की जनता ने उन्हें नकारा है और वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है। इस वक्त रक्कड़ में आज हमारा जो एक इंटरव्यू चला हुआ है, ठीक, तो काफ़ी समय से जो है हमारा जो एक यहाँ पे हॉस्पिटल का मुद्दा जो है चला रहता है और सीएम ऑफिस का भी मुद्दा रहा, तो उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, पूर्व में भाजपा सरकार ने जसमा प्रागपुर विधानसभा के क्षेत्र को 2 एसडीएम ऑफिस दिए थे, जिसमें से एक कोटलाबेड़ में था और दूसरा हमारे यहाँ रक्कड़ में था। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, तो सबसे पहले तो उनको डीनोटिफाइड करने का काम कांग्रेस ने किया है। जनता की सुविधा थी कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो एसडीएम ऑफिस है वो क्या भारतीय जनता पार्टी का है? वहाँ पर सभी लोग आते हैं, सभी लोगों के काम होते हैं, सार्वजनिक कार्य वहाँ पर होते हैं। आज आप देखिए कि हमें फिर से देरा में जाना पड़ रहा है, जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र है। जैसे आप सांतला अड़ो की बात करें तो उनको कितना दूर पड़ता है जी, और ऊपर से वहाँ पर जाकर किसी कारणवश से एसडीएम महोदय वहाँ पर नहीं मिले तो अगले दिन उनको जाना पड़ता है। उससे उनका समय भी बर्बाद होता है और साथ में जो रुपया है वो भी बर्बाद होता है। तो ये बिल्कुल गलत निर्णय था और ऐसे मतलब ये एक ऐसी भावना से सरकार को काम नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह से सरकार को कार्य जो ऑफिस बंद किए हैं उनको तुरंत प्रभाव से उनको खोलना चाहिए था। रक्कड़ का एक हॉस्पिटल का मुद्दा रहता है कि रक्कड़ का जो हॉस्पिटल है हमारा साथ में वो 24 घंटे खुला नहीं रहता। कई बार जो है लोकल लोगों ने भी पोस्टें डाली हैं, न्यूज़पेपर में भी आया, तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर 24 घंटे की सुविधा देनी चाहिए थी
और ये जो हॉस्पिटल है उसमें जो है वो पूरे स्टाफ जो भी है, जो भी यहाँ पर जितने भी वैकेंसियाँ हैं सभी को भरा जाना चाहिए और 24 घंटे की सुविधा देनी चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है, अगर यहाँ पर हमें इसमें अगर आप प्राथमिक उपचार भी ना मिले तो ये हॉस्पिटल किस काम का है। अगर आप देखिए कि 5 बजे के बाद किसी की तबीयत खराब होती है, कोई बीमार पड़ता है, तो वो कहाँ जाएगा? जी। अगर वो नदौड़ जाएगा तो वो यहाँ से 16 किलोमीटर है, उसके बाद देरा जाएगा तो आपको देरा की दूरी का पता ही है। तो अगर यहाँ पर 24 घंटे की सुविधा हो, कम से कम प्राथमिक उपचार तो जो भी पेशेंट है, जो मरीज़ है, उसको मिलना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है और जल्द से जल्द 24 घंटे इसको किया जाना चाहिए। पीछे मैंने पेपर में पढ़ा भी था कि 24 घंटे कर दिया गया, पर 24 घंटे की सुविधा अभी तक मिल नहीं रही है, ऐसा मेरे ध्यान में है। ठीक है, सेंटर में भाजपा की सरकार है, तो फिर भी सरकार हमारी जो गवर्नमेंट है अभी हिमाचल की, उनका कहना है कि वहाँ से पूरी हेल्प जो है, पूरा जो मतलब हेल्प मिल नहीं पाती, उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने लगातार हिमाचल की हेल्प की है। चाहे वो आपदा का समय था, तब भी जो टीमें वहाँ पर आई थी, जो बचाव कार्य में लगी थी, वो भी केंद्र द्वारा भेजी गई थी। और भी जो धनराशि केंद्र सरकार ने दी है वो सभी के सामने है, वो आंकड़े बोलते हैं इसमें सरकार ने की है, वो सभी जनता को पता है। और मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, तो मैं नहीं मानता कि किसी भी प्रकार से कोई कमी उन्होंने छोड़ी है, पूरी हेल्प दी गई है। पर ये जो गलत प्रचार है, जो अभी चुनावी वर्ष आने वाला है, उसमें जो ये कांग्रेस के मित्र जो प्रचार कर रहे हैं वो सरासर गलत है और लोगों को इस बात का पता है, लोग जान चुके हैं। और मोदी जी जो लोगों के दिल में बसते हैं। और आज आप देखिए कि उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए जो योजनाएं चलाई है, जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, उस तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य मोदी सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने किया है। उसका आप देखिए, चाहे वो किसान सम्मान निधि है, चाहे वो आपका आयुष्मान कार्ड है, वो उज्ज्वला योजना है, या जो शौचालय उन्होंने बनाया, आवास योजना है, इस तरह की अनेकों योजनाएं हैं, उनको गिनाना भी मुश्किल है। तो वो केवल भाजपा के लोगों को नहीं मिला, सभी ने उसका, सभी पार्टी के लोगों ने उसका लाभ उठाया है। सर, चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट लगभग जो है अभी तय नहीं हो पाया है? एक बातचीत चली हुई है कि हाँ अभी मतलब अब चेहरा सामने आना बाकी है, और आगे क्या लगता है आपको कि क्या मुश्किलें रहेंगी आपके लोकसभा चुनाव के लिए? लोकसभा चुनावों में मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर अगर अपने पार्लियामेंट क्षेत्र हमीरपुर की बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल सामने आने वाली नहीं है। चाहे चेहरा कांग्रेस की तरफ से कोई भी हो, जो हमारे यहाँ के नेता हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, आदरणीय बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी, उनके समक्ष आपको लगता है कि कोई चेहरा टिक पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। और जो उन्होंने काम किए, अगर आप यहाँ की बात करें, अपने ज़िला की मैं बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा में बहुत बड़ी देन है और उनके प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है। और बाकी भी उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं वो आपके सामने हैं, कहीं भी कोई कमी उन्होंने छोड़ी नहीं है। और अनुराग ठाकुर जी एक लोकप्रिय लीडर हैं, उनके सामने अगर कोई, मैं मानता हूं कि कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा भी आ जाए तब भी उनको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। और जितनी लीड पिछली बार उनको मिली है उतनी ही लीड पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में लाखों में उनको मिलेगी। और अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात करें, जितनी लीड पिछली बार उनको मिली है उससे ज़्यादा लीड इस बार उनको और साथ में लगते देरा विधानसभा के क्षेत्र से मिलने वाली है। कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर जी की उपस्थिति को लेकर एरिया में हमारे जो मंडल है वहाँ किस सवाल उठता है कि मतलब कि उपस्थिति कम रही है कुछ पिछले सालों में? देखिए, वो लगातार अपने लोकसभा के क्षेत्र में आते रहते हैं। पीछे भी उनका यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देरा में हुआ और उसमें जो उस कार्यक्रम की शुरुआत है वो नलेटी से हुई थी। उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े थे और उनकी एक जो विकसित भारत रथ यात्रा वो लगातार हर एक पंचायत में जा रही है। और जो
लोगों को जो योजनाएं उन्होंने चलाई है उनका किसी कारणवश से किसी को लाभ नहीं मिला, कोई वंचित रह गया परिवार, तो उनको उसका लाभ दिलवाने की कोशिश लगातार से जारी है। चलिए सर, लास्ट में एक सवाल जो रहेगा कि इस बार जो युवा आपके साथ जुड़ा है और प्रचार के लिए जो आगे आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस वक्त कांग्रेस की है, तो वहाँ भी लगता है आपको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। युवा दोगुना जोश से कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की मैं अगर बात करूं तो हार जीत में इतना मानते नहीं है। अगर हिमाचल में अभी हमारी सरकार नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं है, दोगुना रफ्तार से युवा जो है वो कार्य में लगे हुए हैं और हर एक बूथ पर जा रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है चुनावों के लिए बिल्कुल तैयार है, कमर कस चुका है। और इन चुनावों में जो हमारे अपने हिमाचल की बात करें हम, तो हमारी चारों की चारों सीटें जो वो भाजपा की झोली में आने वाली है। धन्यवाद रमन जी। तो हमारे साथ मौजूद थे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमन जी, से मैंने अपनी बात रखी और जो आने वाले चुनाव हैं उनके बारे में बातचीत हुई। आगे फिर से एक अलग इंटरव्यू के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद।